मेरे कोर्सेज को एकेडमी ऐप पर भी एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री और उसी के साथ साथ एथिक्स जो है वो चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में पॉलिटी, जियोग्राफी, उसी के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसी के साथ साथ इकोनॉमी, बहुत सारे कोर्सेज जो है मेरे द्वारा लाए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे कोर्सेज जो है उसे एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, एक बार आप डाउनलोड कर लेते हो तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, जहाँ पर आप साइन अप भी कर सकते हो या फिर फेसबुक या जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज आएगा, जहाँ पर जो कोर्सेज है वो आपको दिखाई देंगे। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो खत्म होने के कगार पर आ गया है। और उसी के साथ साथ आप जब यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपको आपकी प्रोफाइल जो है वो भी दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप कुछ वीडियोस जो है डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, आइदर मॉडर्न हिस्ट्री के भी इसमें, उसी के साथ साथ जो एथिक्स का कोर्स है उसमें भी कुछ डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। फिर आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक पेज जो है वो दिखाई देगा। वहाँ पर अगर आप प्रोफाइल में जाओगे तो आपको प्रोफाइल में नो एक्टिव प्लान जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि आपने कोई भी अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लिया है। और फिर उसके बाद जब आप इस प्लान पर क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट प्लान जो है वो दिखाई देंगे। 1 महीने का है, उसी के साथ साथ 90 डेज का है, 180 डेज का है, 365 डेज का है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 365 डेज का लेते हो तो वो सबसे सस्ता प्लान है। और उसी के साथ साथ आपको 1 साल तक काफी सारे कोर्सेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। और जल्दी ही यहाँ पर जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होने वाली है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको EMI से पे करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, सभी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें DMM Academy 1@gmail.com इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। जो हमारी टीम है वो जल्द से जल्द आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। DMMacademy1@gmail.com मेल आईडी आप याद रखिए। ये देखिए दोस्तों, कितनी शानदार बात बोली गई है कि एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। मतलब अगर आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, कितना भी आप में करेज है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई पर्पस ही नहीं है, अगर डायरेक्शन ही नहीं है, तो कोई काम के नहीं है। आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जिम मार रहे हो, जिम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हो, मतलब 30 kg के आप जो पुशअप्स है वो यहाँ पर ले रहे हो, जो चेस्ट है वो आप 150 kg की मार रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है? आपको यूपीएससी क्लियर करना है। अगर उसमें आप जितने भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी करेज दिखा दो, क्या आपकी यूपीएससी क्लियर होगी? नहीं। आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको जो MM Academy ऐप है उसमें जो कोर्सेस है वो देखने पड़ेंगे, तब जाकर आप यहाँ पर जो आपको अचीव करना है वो आप अचीव कर सकते हो। तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो पर्पस है, क्यों आपको वो चीज़ करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्पस के बिना जो भी गोल होते हैं वो खोखले गोल होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 13 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। अब इन्फॉर्मेशन में आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। इसीलिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लिख पाओ उतनी ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज कुछ नए वर्ड्स और सीखते हैं। तो यहाँ पर वोकैबुलरी जैसे हम रोज सीखते हैं, तो आज भी कुछ हम वर्ड सीखेंगे। पहला वर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बिना एम्बेरसमेंट किए, मतलब निर्लज्ज। हम कहते हैं ना कि ये बहुत निर्लज्ज है, इससे कोई शर्म ही नहीं आती है, ये कितना निर्लज्ज है, इस तरीके से हम बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रेजन। तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत ब्रेजन है ना, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आप हिंदी में भी इंग्लिश का वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी हम नए वर्ड सीखते हैं उससे आपका कोई सेंटेंस जो है वो ज़रूर बनाइए। और उसी के साथ साथ आप आपके दिन भर में ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि वोकेबलरी हम तभी सीख सकते हैं जब हम हमारे दैनंदिन जीवन में ये जो वर्ड्स है इसका इस्तेमाल करें, उसका एक पार्ट बना लें। तो यहाँ पर जो ब्रेजन है उसका मतलब होता है निर्लज्ज। अब यहाँ पर सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इवन आफ्टर इग्नोरिंग हिम द ब्रेजन बॉय कंटिन्यूड टू फॉलो हर। मतलब यहाँ पर उस बंदी ने उसको बहुत इग्नोर किया, लेकिन फिर भी वो निर्लज्ज जो लड़का था उसने उसको फॉलो करता रहा, स्टॉकिंग करता रहा। तो ये वर्ड हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर आता है केलॉसनेस। केलॉसनेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव या फिर क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। अब इसे हम कह सकते हैं बेरहमी। बेरहमी हम बोलते हैं ना कि इसने इसको बेरहमी से मारा, इसने इसको बेरहमी से ट्रीट किया। तो यहाँ पर क्लॉसनेस हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हीज वाइफ बीट्स हिम विथ क्लॉसनेस व्हेन ही डिडंट गिव हर मॉर्निंग किस। मतलब यहाँ पर जब उसका जो हस्बैंड है उसने यहाँ पर मॉर्निंग किस नहीं दी, तो जो वाइफ है उसने उसको बेरहमी से मारा।
तो यहाँ पर आप क्लॉसनेस जो है इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी इंसान को बोलना कुछ करने के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं विनंती करना, आग्रह करना कि भैया ये कुछ करो। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एज शी स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम ही एंट्रीटेड हर टू गिव अनदर चांस टू एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने जब यहाँ पर इग्नोर करना शुरू कर दिया, इग्नोरिंग जब यहाँ पर शुरू हो गई, उसके बाद यहाँ पर उसने आग्रह किया कि उसे एक और चांस जो है वो दिया जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो वर्ड है ये देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि हाउस होल्ड जो है किस तरीके से लॉकडाउन के अंडर में कोप अप कर रहे हैं। तो इसमें अर्बन रूरल एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्मोकिंग जो है वो यहाँ पर कोविड से बचा सकती है या नहीं, WHO की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। आरोग्य सेतु ऐप जो है इसके बारे में बात की गई, कौन कितना डाटा यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, तो इस पर एक बार नज़र डालेंगे। डॉक्टर्स नर्सेज जो है वो क्या बिना जाने इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड से, तो इसके बारे में बात की गई, इस पर भी देखेंगे। उसी के साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो हम कोरोना वायरस जो है इसी से रिलेटेड सारी जो आर्टिकल्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक ये वाला जो आर्टिकल है बॉयज़ रूम जो है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल पर हम देखेंगे जो फेमिनिज्म है उसके बारे में भी देखेंगे, उसी के साथ साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में भी देखेंगे, और यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं ऑथर के द्वारा, काफ़ी अच्छे सुझाव है, इस पर भी हम यहाँ पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो केरला कैसे फाइट कर रहा है, यहाँ पर भी उसी के बारे में है, यहाँ पर भी उसी के बारे में है, यहाँ पर भी उसी के बारे में है। जो फेज़ 2 है, अब मोदी जी जो है वो भी यहाँ पर कल आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो है उसका ऐलान किया। उसी के साथ साथ लॉकडाउन 4 जो है उसकी भी यहाँ पर हिंट्स दे दिए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम एंड में इस पर भी बात जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले मोदी जी जो है उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है ये 5 पिलर्स के बारे में मोदी जी ने यहाँ पर बात की है। मोदी जी ने मतलब 30 मिनट का कल जो है वो भाषण दिया, और 30 मिनट के भाषण में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही। मतलब उन्होंने जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसके बारे में यहाँ पर बात की। तो इनके बोलने पर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भारत की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा रैदर दैन इम्पोर्टेड चीज़ें। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके मुकाबले, जैसे उन्होंने खादी का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैंने एकदम कम लेवल पर, एकदम ही स्टार्टिंग एमेचर लेवल पर मैंने आपको कहा था कि खादी जो है वो आप ज़्यादा खरीदिए रैदर देन जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स होते हैं, और उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो दिया था। उसी के साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा कि जो भी ब्रांडेड कपड़े हैं, जो भी हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, भले वो मफ्ती हो, भले ही वो जैक एंड जोन्स हो, जो भी हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, वो जब खरीदना शुरू करे उसके बाद वो एक ब्रांड बनता है। अगर जैक एंड जोन्स कोई खरीदे ही ना तो फिर क्या वो एक बड़ा ब्रांड रहेगा? नहीं रहेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे एसोसिएट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस पर आने की कोशिश करते हैं, जब फॉलो करते हैं, तब वो एक ब्रांड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो जो है वो इंडियन मार्केट को देने की कोशिश की कल के उनके भाषण में। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो पिलर्स की यहाँ पर बात की है, तो 5 पिलर्स की उन्होंने बात की। पहला पिलर उन्होंने इकोनॉमी को दिया। इकोनॉमी मतलब जहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप जो है वो यहाँ पर लाया जाए। यहाँ पर हमें धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर हमें रफ्तार से आगे बढ़ना है। और इंडिया में क्षमता है, और बहुत सारे जो देश है वो ये मानते हैं कि इंडिया यहाँ पर कुछ कर सकता है, बड़ा यहाँ पर कुछ कर सकता है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहले से ये माना जा रहा था कि भारत जो है 21वीं शताब्दी में सबसे आगे चलेगा। तो इसी के चलते इकोनॉमी जो है वो हमारी स्ट्रांग रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो मोदी जी है उन्होंने जहाँ पर जो भाषण उन्होंने दिया उस दौरान इकोनॉमी का बहुत जिक्र किया। उसी के साथ साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके तहत हम यहाँ पर अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में ला सके। तीसरा जो पिलर जिस पर बात की गई वो है सिस्टम का। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसी रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर लाई जानी चाहिए। ठीक है,
मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी बात की है। मतलब यहाँ पर उन्होंने जनधन आधार मोबाइल जो है उसके बारे में भी जिक्र किया है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो जो सिस्टम है हमारी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अब ऑनलाइन ड्रिवन हो सकती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकती है। जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी यहाँ पर चर्चाएं हुई है और ऐसा समझा जा रहा है कि ऑनलाइन इसमें यहाँ पर एजुकेशन जो है उसको काफ़ी तवज्जो यहाँ पर दिया जा सकता है, जो एट प्रेजेंट हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ फोर्थ पिलर यहाँ पर डेमोग्राफी का देखने को मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा ताकत है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो भी लघु उद्योग है, जो भी यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस है, वो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कुछ करे, इस तरीके का रिवॉल्यूशन कुछ लाए जिससे कि लोगों को बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहना खत्म हो जाए, आत्मनिर्भर हम यहाँ पर खुद को बना ले। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें डेमोग्राफी में देखने को मिलेगी। और फिफ्थ यहाँ पर पिलर था डिमांड का। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो भी बड़े बिजनेसेस होते हैं, अब यूएसए में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो है वो निकलते हैं। अब जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो इंडिया में अपना मार्केट जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में क्यों कैप्चर करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ साथ डिमांड उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप फेसबुक देखो तो सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करने वाले लोग कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले लोग कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा जो अलग अलग जो भी टेक्नोलॉजी लेते रहते हैं, यूट्यूब सबसे ज़्यादा जो देखा जाए वो कहाँ पर है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए बन सकता है। ठीक है, यूएसए जो है वहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, लोग ज़्यादा परचेस कर सकते हैं, अमेजोन ये सब सब ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक पोटेंशियल मार्केट होता ही है। तो अब जब यहाँ पर फॉरेन वालों के लिए इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है तो इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ कि हमारे यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में लगाना। सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो इतना बड़ा डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है और फिर यहाँ पर बड़ी जो चीज़ें हैं वो हासिल हो सकती है। इसमें जो यंग जनरेशन है वो मोस्टली क्या होता है, शॉर्टकट्स के लिए जो फ्रॉड्स है उसमें चले जाते हैं, फ्रॉड कुछ करने लग जाते हैं, फ्रॉड स्कीम लेकर आना, फ्रॉड चीज़ें कर लेना, इसमें फंस जाते हैं। हमारा बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारी जो एनर्जीज है वो प्रॉपर तरीके से लगाए जाए। देखिए आप फ्रॉड करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, नो डाउट पैसे कमा सकते हो, लेकिन पैसे क्या सब कुछ है? फिर तो हमने नीरव मोदी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमने तो विजय माल्या की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं ना। उसके पीछे कारण है क्योंकि फ्रॉड जो है उसके जरिए जो भी पैसा कमाया जाता है वो कभी ना कभी एक्सपोज होता ही है और जब वो एक्सपोज होता है तो पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। और इसीलिए हमने यहाँ पर फ्रॉड नहीं बल्कि अच्छी चीज़ों के थ्रू की बहुत स्कोप है यार, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अच्छी चीज़ों के साथ जो कोऑपरेट है वो करके अच्छे आइडियाज़ के साथ यहाँ पर अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि डिमांड और सप्लाई जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो और सभी का यहाँ पर उद्धार हो, इकोनॉमी जो है उसका भी यहाँ पर अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर मोदी जी जो है उन्होंने बात की। उसी के साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4.0 जो है उसका भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 4.0 जो नए कलर में रहेगा, नए रंग में रहेगा। अब मतलब इसका अंदाजा हम ये लगा सकते हैं। और उसके पहले उन्होंने ये कहा कि अब हमें यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसके साथ जीने की, कोरोना वायरस से हमने रोकना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोरोना वायरस अभी हमें रोक रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा कर रखे हैं, तो कोरोना वायरस हमें रोक रहा है ना। लेकिन मोदी जी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें रोकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट जो है वो मिल सकती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिबरलाइज हो सकती है, जिससे कि अब यहाँ पर जो माइक्रो एमएसएमईज है वो यहाँ पर ज़्यादा काम कर पाए, जो फैक्ट्रीज है वो काम कर पाए और जिससे कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो और ज़्यादा ना हो। तो इसलिए 4.0 जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा लिबरल रह सकता है, हम ये मान सकते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है वो है एग्ज़ाम रिलेटेड। अब देखिए एग्ज़ाम जो है वो होगी नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स ये हमारी इकोनॉमी में कोई अड़थड़ा नहीं बन रही है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतना एग्ज़ाम देकर ये करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर उसके बाद इकोनॉमी में हाथ भर पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो उद्योग है वो यहाँ पर सरकार इसलिए उस पर फोकस कर रही है
तो अब यहाँ पर अब देखिए मेरे ओपिनियन नहीं है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, ये हो जाएगा लेकिन सर फिर ये तो ये हो रहा है ना, लेकिन वो तो फिर बड़ा ये उनके पास पैसा आएगा, उनको जॉब लगी, उनके पास पैसा आएगा तो वो भी कंजम्पशन करेंगे, फिर उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर इसको लघु उद्योग को भी फायदा मिलेगा, वो सब बराबर है, आपका सब सही है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि डायरेक्ट कनेक्शन है, सरकार का फोकस जो है, सरकार का फोकस है जो एमएसएमईज है उन पर, जो बैंकिंग है उस पर, जो रियल एस्टेट है उस पर, है ना, जो डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट पड़ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जो है वो थोड़ी पोस्टपोन जो है वही की जाए, मतलब एकदम रिसेंट इसमें कि जून में ही हमें एग्जाम्स देखने को मिले, ऐसा यहाँ पर सिनारियो जो है थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरोग्य सेतु के बारे में, जो यहाँ पर आर्टिकल आया है। तो आरोग्य सेतु अगर देखा जाए तो इसमें हमें अलग अलग डाटा कैप्चर करते हुए देखने को मिला। अब देखिए कल हमने यहाँ पर आरोग्य सेतु के बारे में बात की थी, आरोग्य सेतु इस ऐप के बारे में बात की। अब उसमें हमने देखा था कितना रिस्क भी है आरोग्य सेतु ऐप में। अब यहाँ पर कौन कौन सा डाटा यहाँ पर लेते हैं, तो डेमोग्राफिक डाटा यहाँ पर लिया जाता है, उसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट डाटा यहाँ पर लिया जाता है जिसमें आपके वेरियस कॉन्टैक्ट्स लिए जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट डाटा होता है कि आप कैसे हो क्या सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद लोकेशन डाटा, मतलब आप कहाँ पर हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, ये सारा डाटा लिया जाता है। और इन सबको बोला जाता है रिस्पॉन्स डाटा। तो अब ये जो रिस्पॉन्स डाटा है, ये रिस्पॉन्स डाटा यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है उनके हिसाब से देखा जाए तो रिस्पॉन्स डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है ऐप डेवलपर के द्वारा, मतलब ऐप डेवलपर के पास ये पूरा डाटा रहेगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसी के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये जो डाटा है ये यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर ग्राउंड्स भी ले करता है कि डाटा जो है वो थर्ड पार्टीज को भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये फॉर्मुलेट किए जाएंगे अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्स जो है उसके साथ। प्रोटोकॉल जो है ये भी कहता है कि यहाँ पर जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा विथ मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में, मतलब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया जाता है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भैया है किसका। क्लियर है। उसी के साथ यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि जो भी डाटा यहाँ पर लिया जाएगा उसे यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। कितने दिन में खत्म करना पड़ेगा, तो ये उनको 180 दिनों में यहाँ पर खत्म कर देना पड़ेगा। ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका डाटा यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो स्मोकिंग के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर पहले अगर हमने देखा था कि सिगरेट जो है क्या वो कोरोना वायरस को दूर रख सकता है, क्योंकि इसमें जो निकोटीन है क्या वो कोविड-19 से प्रिवेंट कर सकता है। ये आर्टिकल हमने कहाँ से देखा था कि यहाँ पर कुछ रिसर्च जो है वो की गई थी कि जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कोरोना वायरस ग्रस्त लोग आए हुए हैं, उसमें जो स्मोकर्स है वो काफ़ी कम थे। तो इससे ये पता लगाया जा रहा था कि क्या स्मोकिंग जो है, जो निकोटीन है, क्या वो कोरोना वायरस जो है उससे बचा सकती है, ये यहाँ पर समझा जा रहा था। लेकिन WHO के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि करंटली इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिंक करने के लिए कि जो टोबैको है या फिर निकोटीन है क्या वो यहाँ पर कोविड-19 के ट्रीटमेंट में या फिर उसे कम करने के लिए हेल्प कर सकती है, तो इसलिए इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो पूरे आर्टिकल में देखा जाए तो यही चीज़ जो हमें देखने को मिलती है और जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर जो है, नर्सेज जो है, क्या वो यहाँ पर बिना जाने इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ये यहाँ पर कभी असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, प्री सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं और सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। ये तीनों क्या है हमने देखा था। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि कोई सिम्टम्स ही दिख नहीं रहे हैं, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। प्री सिम्टोमेटिक का मतलब क्या है कि कुछ पहले यहाँ पर सिम्टम्स जो है, मतलब सिम्टम्स नहीं है लेकिन आने वाले हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि थोड़ा गला जो है वो ख़राब लग रहा है, मतलब अब यहाँ पर मुझे आगे सर्दी हो सकती है, मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि थोड़ा बहुत जो मतलब लड़की है वो थोड़ा बहुत ऐसे भाव दे रही है, मतलब अब यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया प्री सिम्टोमेटिक। फिर होता है सिम्टोमेटिक, मतलब यहाँ गया सीधे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, ये सब हो रहा है, तो ये हो गया सिम्टोमेटिक। तो यहाँ पर असिम्टोमेटिक जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, 80% जो केसेस है वो हमें असिम्टोमेटिक जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो सिम्टम्स जो है वो यहाँ पर कैरी करते हैं कोरोना वायरस होने के बाद। अब यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं बिना रियलाइजेशन के, मतलब यहाँ पर रियलाइज़ नहीं करेंगे और ये कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या स्टडी ने फाउंड किया है कि अगर आप प्रॉपर PPE जो है, मतलब यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर अप्रोप्रिएट तरीके से वियर भी करते हो तो भी जो भी रेड एरियाज़ है वहाँ पर जो स्टाफ है वो 3 टाइम ज़्यादा प्रोन है पॉजिटिव टेस्ट होने के।
और यहाँ पर जो टेस्ट किया गया, काफ़ी लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग की गई, 1000 लोगों के आसपास टेस्टिंग की गई, उसमें से पाया गया कि कुछ परसेंट जो लोग हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं कि हाँ उन्हें भी यहाँ पर वायरस जो है वो हुआ है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अननोइंगली यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी वायरस हो सकता है, डिस्पाइट उन्होंने यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो वियर किए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डियर फेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो बॉयज़ लॉकर रूम है उसका जो कांड हुआ था। अब देखिए बॉयज़ लॉकर रूम के कांड में बहुत ट्विस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, इस पर सेपरेट वीडियो जो है वो मैं आऊँगा लेकर। बेसिकली अगर बॉयज़ लॉकर रूम हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है कि इंस्टाग्राम ग्रुप, ठीक है, वहाँ पर जो लड़के हैं वो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे हैं, जो चैट्स है उनकी अजीबो तरीके की देखने को मिल रही है, जो न्यूड्स है वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इवन फोटोशॉप्ड न्यूड्स जो है वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक यहाँ पर ये भी देखने को मिला था, मतलब उसमें चैट्स में, मतलब ये जो चैट्स है लीक हो गई थी, ये जो चैट्स है ये शेयर हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि इस तरीके के लड़के जो है वो बात कर रहे हैं, और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसमें एक चैट और रिलीज़ हुई थी जिसमें बात की गई थी गैंग रेप की, कि यहाँ पर लड़के जो है डिस्कशन कर रहे हैं गैंग रेप के बारे में। मतलब एक जो बंदा है, एक बंदा वो बोल रहा है कि हम यहाँ पर लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं, अब दूसरा लड़का जो है उसने वहाँ पर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मतलब ये जो चीज़ है ये नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे इग्नोर कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी वायरल हो रही थी, और ये बताया जा रहा था कि इस ग्रुप की ही है, ये जो चैट है इस ग्रुप की ही है। बाद में पता चला कि ये इस ग्रुप की नहीं है बल्कि दूसरे इस पर चैटिंग जो है वो की गई थी इस तरीके की। और उसी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो लड़का यहाँ पर बात कर रहा था कि हमने गैंग रेप करना चाहिए, तुम उस लड़की को लेकर आओ जहाँ भी लेकर आना है, और कुछ 2-3 लड़कों के साथ आते हैं और फिर उसके बाद गैंग रेप करते हैं, तो पाया गया कि वो लड़का नहीं बल्कि वो लड़की थी। फेक आईडी से उसने वहाँ पर उस तरीके की बातें की, मतलब एक लड़की, उसने एक फेक अकाउंट बनाया और फिर जो लड़का है उसे प्रोवोक करने की कोशिश की कि चलिए हम यहाँ पर ये करते हैं, रेप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गैंग रेप करते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आती हैं। दो चीज़ें कौन से निकल कर आती है? पहली चीज़ तो यहाँ पर जब जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जब पता लगाया कि ये लड़की ही है, इसने फेक अकाउंट बना के ये सब किया, तो फेक अकाउंट बनाना ये तो क्या है, ये तो एक गुनाह है। और फेक अकाउंट बना के अगर आप सामने वाले के जो नज़रें हैं उसमें अगर धूल झोंकने की कोशिश करते हो तो वो भी एक गुनाह है, क्राइम है। अब यहाँ पर जो लड़की है उसने क्या यहाँ पर सफाई दी कि मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही थी, जो लड़का है उसे टेस्ट कर रही थी कि वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ कि हाँ चलो करते हैं तो क्या बोलेंगे, तो ये यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। अब जब यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा था तो ये टेस्ट यहाँ पर लड़की ने की। अब जब अगर लड़का इस तरीके की टेस्ट करे तो फिर क्या होगा? तो मतलब ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जो फेमिनिज़्म है ये यहाँ पर उभर कर आ रहा था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब ऐसे सिनारियो में आप क्या बोला जाएगा? मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है फेमिनिज्म पर, फेक फेमिनिज्म पर। फेमिनिज्म होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को दर्जा जो है वो सेम दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक को वल्नरेबल समझकर आप स्पेशल प्रोविजंस दो। मैंने क्या कहा था उस वीडियो में? मैंने कहा था कि जब रानी लक्ष्मीबाई जब वो तलवार लेकर निकली, अपने बेटे को पीछे, छोटे बेटे को पीछे बांधकर जब तलवार लेकर निकली, तो सामने के जो इंसान था उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरे ऊपर तुम तलवार मत चलाओ, या मेरे ऊपर तुम गोलियां मत बरसाओ, मेरे ऊपर तुम ये मत करो, मेरे ऊपर तुम ये मत करो, मैं एक फीमेल हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जितनी चलाना है चला लो, मैं अपनी तलवार से तुमको मारूंगी और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये होता है फेमिनिज्म। प्रूव करने वाली भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर है दोनों की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है, दोनों की अपनी अपनी वीकनेसेस है। जिस तरीके से, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके का एक जो पेन है, एक जो माँ है वो गुजरती है जब बच्चा होता है उस वक्त, क्या वो एक मेल गुजर सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, और दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। यहाँ पर कोई ये नहीं होता है कि ये श्रेष्ठ है या फिर ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये श्रेष्ठ है, कुछ ऐसा नहीं होता है।
पहले के ज़माने ऐसे थे जहाँ पर लड़ाई करने के लिए जो मर्द है वो लड़ाई करने के लिए जाते थे, राजा लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे, और उस टाइम पर जो महिलाएं हैं उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं मिला करती थी, इसलिए जो राजा है उनका काम होता था महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, जो रानी है उसे प्रोटेक्ट करना। और वहीं से ये जो चीज़ है वो शुरू हुई कि नहीं वो प्रोटेक्टिव है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन उस टाइम पर वो चीज़ थी। आज हम यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करते हैं, आज तलवार लेकर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए अभी भी वो चीज़ जो है सोसाइटी की चलती आ रही है, और वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे इवेंचुअली आगे चलती रहती है। तो अभी अगर उसे ब्रेक करना है तो हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि अब यहाँ पर तलवार लेकर कोई निकल नहीं रहा है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरह की चीज़ें हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि फेक फेमिनिज्म जो है उससे हमें बचना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ मिथ्स जो है यहाँ पर बताए गए हैं। पहला ये है कि एजुकेटेड बॉयज़ या फिर गुड फैमिलीज जो है वो यहाँ पर वुमेन को अब्यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी एनसीआर, नोएडा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेल एजुकेटेड जो बच्चे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वेल स्टैब्लिश्ड है, वो यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे थे, जो प्रिविलेजेस यहाँ पर मिले हुए वो इस तरह की बात कर रहे थे, तो ये सब देखा गया। उसी के साथ सेकेंड, जो बॉयज़ विल बी बॉयज़, मतलब या फिर ब्लेम इट ऑन टेस्ट्रॉइड, मतलब ये जो होता है ना कि पुरुष के शरीर में एक हार्मोनल यहाँ पर कुछ निकलता है जो यहाँ पर जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको यहाँ पर विकास करता है। तो ये हम लिंक कर सकते हैं मेल अग्रेशन से। मेल अग्रेशन ये हॉलमार्क है ऑफ प्रीमेट सोसाइटीज़ जैसे कि चिंपैंजीज, ये यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर क्लोजेस्ट एंसेस्टर रहे हैं चिंपैंजीज, और सोशल इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर जो फीमेल के अगेंस्ट में वायलेंस हो जाए मेल्स के द्वारा, अल्फा डोमिनेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर दो अप्रोचेस जो है अर्जेंटली यहाँ पर किए जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जाता है। पहला यह है जेंडर और सेक्स एजुकेशन, ये यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के करिकुलम में डाला जाना चाहिए। स्कूल जो है उन्होंने अर्जेंटली जो साइबर बुलिंग होती है उसे कंडक्ट करना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है उसे कंडक्ट करना चाहिए, जेंडर अब्यूज़ वर्कशॉप जो है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ रेगुलरली ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप आपके मेंस के लिए भी ये लिख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर गर्ल्स को बताने की कि आप घर में रहो, कवर करके रहो, बॉयज़ को यहाँ पर बताना चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें जो है वो मत करो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए। यहाँ पर हर किसी को, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी आना चाहिए कि किसी को इस तरीके से रहो, उस तरीके से रहो, ये नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जो सबको फ्रीडम है कि आप जो भी चीज़ें हैं वो पहन सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो मोदी जी ने यहाँ पर स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 10% ऑफ द जीडीपी जो है, मतलब अबाउट हाफ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पैकेज के तौर पर दी जाएगी। तो आज 4 बजे जो सीतारमण जी है वो आएगी और पैकेज यहाँ पर अनवील करेगी कि क्या यहाँ पर पैकेज दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टिमुलस परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो अलग अलग कंट्रीज, जापान ने यहाँ पर 21, यूएसए ने 13%, स्वीडन ने 12%, जर्मनी ने 10.7, इंडिया जो है 10% ऑफ इट्स जीडीपी दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है 10% ऑफ जीडीपी है या फिर इतना ज़्यादा जाने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने कहा है कि जितने भी आरबीआई की तरफ से भी दिए गए हैं या अब तक जो भी पैकेजेस दिए गए हैं और अभी जो आने वाला है सब मिलाकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मॉनेटरी स्टिमुलस किस तरीके से दिए गए हैं, फेब सिक को यहाँ पर जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो दिया गया था आरबीआई के द्वारा, है ना, ₹2.8 लाख करोड़ का, अगर आपको याद होगा सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। फिर उसके बाद लिक्विडिटी इंजेक्शन जो है 27 मार्च को इतने इसका दिया गया था, 1.8% ऑफ जीडीपी, 1.4% ऑफ जीडीपी। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, है ना, फिर सीआरआर जो है वो कट किया गया था। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर अकोमोडेशन अंडर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है उसके तहत यहाँ पर रिलीफ दिया गया था। नाबार्ड हो जाए, एनएचबी हो जाए, उनको यहाँ पर दिया गया था। फिर उसका स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है म्यूचुअल फंड्स की वो यहाँ पर दी गई। फिर उसका फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर दिया गया था जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किए थे। तो इस तरीके से 1.76 लाख करोड़ का। अब यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 4.8% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी दिया जा चुका है, मतलब 9.74 लाख करोड़ ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब यहाँ पर आना कितना बाकी है, 5.2% ऑफ जीडीपी, मतलब 10.26 लाख करोड़ का और यहाँ पर आना बाकी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एट प्रेजेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि मतलब इतना ज़्यादा जितना यहाँ पर बोला गया है हो सकता है उतना ज़्यादा यहाँ पर पैकेज जो है वो ना दिया जाए, उतना ज़्यादा स्टिमुलस जो है वो हमें देखने को ना मिले। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज की। तो आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। चलिए बड़े मैप में भी एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको आंध्र प्रदेश जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है आंध्र प्रदेश और इस तरीके से ये वो राज्य है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर लिखी होगी। ये हमारी वीडियो का वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।